चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ sec a इक्वल्स टू x प्लस 1/4x है, तो हमने प्रूव करना है sec a प्लस tan a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x या 1/2 ऑफ x होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है sec a इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ना जो हमको गिवन है इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है sec a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर a। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है x प्लस 1/4x, तो इसका होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने पर। ठीक है, अब आपने याद रखना है अच्छी तरीके से कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से हमारा sec स्क्वायर a हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम यहां पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1/4x। अब देखो x से x यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमने इस प्लस 1 को तो उस तरफ लेकर के जाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा tan स्क्वायर a। अब यहां पर है x का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x का होल स्क्वायर, फिर यहां पर है 1/4x का होल स्क्वायर। अब यहां पर पूरा सॉल्व करके हमारे पास में आया है 1/2, तो यहां पर आया है 1/2। 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां पर है tan स्क्वायर a, यहां पर है x का होल स्क्वायर, फिर यहां पर हमारे पास में है 1/4x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है प्लस हाफ -1, तो यहां पर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे हम लगा लेते हैं 1 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर 2 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर है tan स्क्वायर a प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास में है 1/4x का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 1 - 2 होता है -1, तो यहां पर आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करके आएगा -1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 ये हो जाएगा, नीचे 2, तो ये हो जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास में -1/2। करेक्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में tan स्क्वायर a। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया है x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने याद रखना है x स्क्वायर प्लस 1/4x के होल स्क्वायर माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख लिया x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहां से स्क्वायर हटाना है, यहां पर स्क्वायर रूट लगा लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में रह जाएगा tan a एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड आपने याद रखना है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटा करके राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहां पर लगा लेते हैं प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है tan a, फिर है इक्वल्स टू, फिर है प्लस माइनस। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास में x माइनस 1/4x। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में tan a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। ठीक है, एंड हमने निकालना है sec a प्लस tan a का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sec a का वैल्यू तो यहां से लेंगे, sec a का वैल्यू तो यहां से लेंगे, tan a का वैल्यू यहां से लेंगे,
एंड sec a प्लस tan a को निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालने जा रहे हैं sec a प्लस tan a। अब देखिए हमारे पास में tan a के ने दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में। तो पहली बार हम प्लस वाला वैल्यू लेते हुए चलेंगे, tan a का प्लस वाला वैल्यू लेते हुए चलेंगे। तो यहां पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए sec a हमारे पास में कितना है, sec a हमारे पास में है x प्लस 1/4x। फिर जब हम tan का प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो आएगा प्लस में x माइनस 1/4x। ठीक है, अब देखिए यहां पर है प्लस 4x, यहां पर है माइनस 4x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास में 2x। तो जब हमने tan का प्लस वाला वैल्यू लिया तो हमारे पास में sec a प्लस tan a का वैल्यू आ गया 2x। अब हम tan का माइनस वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने माइनस का साइन लगा लिया। तो अब हम लेने जा रहे हैं sec a प्लस tan a, लेकिन हम tan का माइनस वाला वैल्यू लेंगे। हाँ, sec a का वैल्यू हमारे पास में है x प्लस 1/4x, करेक्ट। एंड tan a का वैल्यू हमारे पास में माइनस में यहां पर है माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, करेक्ट। अब यहां पर है x फिर प्लस 1/4x, माइनस x जब माइनस x हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1/4x, करेक्ट। अब यहां पर है प्लस x, यहां पर है माइनस x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां पर हमारे पास में आएगा 1/4x प्लस 1/4x। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर भी डिनोमिनेटर में 4x है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 4x है, तो एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 4x। ठीक है, एंड ऊपर हमारे पास में जब हम 4x इन दोनों का एलसीएम 4x आ जाएगा, तो 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर प्लस 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2/4x। 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, तो ये पूरा सॉल्व होकर के हमारे पास में आएगा, ये पूरा सॉल्व होकर के हमारे पास में आएगा 1/2x। ठीक है, तो जब हमने tan का माइनस वैल्यू, जब हमने tan का माइनस वाला वैल्यू लिया तो हमारे पास में sec a प्लस tan a का वैल्यू आ गया 1/2x। तो देखिए हमने sec a प्लस tan a के दो वैल्यू निकाल लिए। जब हमने प्लस वाला tan a लिया तो हमारे पास में आया 2x, फिर जब हमने tan a का माइनस वाला वैल्यू लिया तो हमारे पास में आया 1/2x। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीटली सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।